कि पहले लीवर, अभी मेरे पास 1 साल की गुंजाइश थी लीवर को ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन मेरे मन में ये बात थी कि यार लीवर ट्रांसप्लांट का बड़ा मैटर है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे डर जरूर लगा था। मैंने समझा पहले लीवर ट्रांसप्लांट करा लूं, अगर सही रहा तो 2-4 नेताओं की बुराई भी हमको झेलने को मिलेगी, तो तब तो झेलूंगा, और अगर नहीं ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, सब काम खत्म। तो ये मेरे मन में आई। आज की तारीख में मैं आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से कंप्लीट हूँ, और बस खाली 1 महीने के लिए मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अभी आपको 1 महीना और लोगों से दूर रहना है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का मामला है। तो मैंने आप लोगों को जो बताने का कहा है, ये जो प्लान किया है ना, ये प्लान ना तो समाज के लोगों को या ओबीसी के लोगों को कोई किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं करना है। हम लोग यहाँ के मतदाता हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं ये देख रहा हूँ कि पत्रकारिता करते हुए लंबे समय से कि आज तक सैन सविता नंद समाज का कोई व्यक्ति विधायक नहीं बन सका। इस 77 साल की आजादी में, आजादी के बाद से आज तक हमारे लोग कई नंदवंशी बने लग रहे हैं, कई सैन हैं, कई कुछ, सबकी मजबूरी है, बने रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, जब तक हम अपने आप को कुछ भी कहते रहे। मैं कहता हूँ लोगों से, बहुत लोग आते हैं, मैं लोगों से कहता हूँ कि भैया ये बताओ, मेरे पिताजी 2 लाख बीघा के किसान थे, मैं देश का राजा था, अरे आज की तारीख में हम क्या हैं? मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि समाज के लोगों, इतिहास में झांकना बंद करो, इतिहास को याद रखो, इतिहास को याद रखो, लेकिन वर्तमान को जरूर याद रखो। आज वर्तमान में आप लोग कहाँ खड़े हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन मुझे लीवर की बीमारी का पता चला, मैंने अपना लीवर ट्रांसप्लांट करा दिया। यदि आप लोगों को अपनी बीमारी का पता चल जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप उसका इलाज कराने 100 रुपये जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जब हमारे लोग बीमारी मानने को तैयार नहीं है, हमारे लोग बीमारी मानने को तैयार नहीं है। आज की तारीख में जब मैंने जगाने का काम किया है, लोगों ने बीमारी को मानने का काम शुरू कर दिया है। और जिस दिन ये अपने, हमारा ऐसा कोई गाँव नहीं है, ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में, देश भर में कोई गाँव नहीं है जहाँ हमारे लोग व्यवस्था करते हों, कहीं 20 वोट रहते होंगे, कहीं 50 वोट रहते होंगे, कहीं 100 वोट रहते होंगे, और कहीं कहीं विधानसभा में 25-25 हजार वोट हैं। लेकिन हम लोगों को ताकत का एहसास नहीं है, दूसरों के गले में माला डालते घूमते हैं, अपने गले में माला डालने का काम नहीं करते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मेरे बीच में जुट जाते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों की सरकार नहीं बनेगी, केंद्र सरकार की मेरी गारंटी है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने प्लान किया है, मैंने अपने आप को निछावर कर दिया समाज के ऊपर, और मेरी गारंटी है, सबसे पहले विनेश ठाकुर आप लोगों के सामने वादा करता है कि सरकार में इस हैसियत से खड़ा हो जाऊंगा, इस तरह से आप लोगों को खड़ा कर दूंगा। मेरा तो कोई पता नहीं मैं कहा होगा कि ना होगा, लेकिन समाज के 10-15 विधायक तैयार करके खड़ा कर दूंगा, जो सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखेंगे। और जो सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखेंगे, तो ये भी आप लोगों से वादा करता हूँ कि सबसे पहला काम जाति प्रमाण पत्र जारी कराने का होगा। और ये केवल ये नहीं, जो दूसरे लोग हैं वो भी जाति प्रमाण पत्र जारी कराने का काम, क्योंकि हमारे लोग बड़े हीनता महसूस करते हैं। और उसमें ये नंदवंश का कौन नहीं जानता नंदवंश को? नंदवंश की बात है, सबके सामने मौजूद है। आज हम लोग अपने आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में जिसको भी माने, आइडियल माने, बिना आइडियल माने किसी का कुछ नहीं हो सकता। आप नेताजी मुलायम सिंह को आइडियल मान सकते हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम करने का काम किया। आप परशुराम जी को आइडियल मान सकते हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम करने का काम किया। लेकिन दूसरों को आइडियल मानना आप लोगों से दूर हो जाना चाहिए। जो लोग खुश हैं उनको समझ जाना चाहिए कि इनको हम आइडियल नहीं मान सकते, क्योंकि वो हमें कहाँ रखते हैं, कहाँ नहीं रखते हैं, सब लोग आप भी बातें जानते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस विनेश ठाकुर को, अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को जो भी समझते हो, उसको केवल 6 महीने का टाइम देने का काम करें। और अगर 6 महीने के अंदर आप लोगों को भरोसा हो जाता है कि विनेश ठाकुर जो कह रहा था उस रास्ते पर हम चल रहे हैं, तब तो मेरे साथ रुकने की जरूरत है, वरना अपना काम देखना, जो आप जाति का संगठन कराते हैं उसको करने का काम करना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरा आप लोगों से लास्ट में अब आदरणीय नेम सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो जितिन ठाकुर का माला पहना के सम्मान करें। अब मैं राजू नंद जी से कहूंगा कि माला पहना जितिन ठाकुर का सम्मान करें। आदरणीय शशि सेन, राष्ट्रीय संयोजक, प्रदेश संयोजक। राम जी भी
जी से मैं अनुरोध करूंगा कि माला पहना के जितिन ठाकुर का स्वागत करें। भोला राम जी हमारे बीच हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि इनका माला अर्पण करके स्वागत करें। और हमारे बीच कर्नल उमाशंकर जी भी आज, ये मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच कर्नल उमाशंकर जी भी है। मैं भी उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी माला पहना के जितिन ठाकुर का स्वागत करें। जब निश्चय है गारंटी के साथ मैं आप लोगों को 2027 में ऐसी गुलामी से मुक्त कराने का काम करूंगा। ये विनेश ठाकुर की अगर इसमें जान भी चली जाएगी, जान तो चली गई, दूसरी वाली आई है। भला है मेरे छोटे भाई संदीप का, भला है मेरे छोटे भाई संदीप का और मेरे भतीजे का। ये भतीजा देखो छोटा सा बच्चा, ये 18.5 साल का हुआ है। ये कह रहा मैंने कहा लीवर को बहुत सारे टेस्ट हुए। ये कह रहा ताऊजी तकलीफ तो मेरी थी, ये कह रहा तकलीफ तो मेरी थी देने की। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या बात कर रहा है यार, ये तुम्हारे 10-11 टेस्ट हो गए हो, कितने भी हो गए हो, लेकिन तकलीफ तो मेरी थी हमारे। तो मेरा कहना ये है कि अगर सब लोग हम लोग इकट्ठा होकर के, और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं आप लोगों को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर शपथ ले लें अपने परिवार को जोड़ने की, परिवार सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वो समाज परिवार हो, चाहे वो घर का परिवार हो, परिवार सबसे बड़ी ताकत है। आज मैंने देखा वहाँ 3 लोग लिवर ट्रांसप्लांट वाले मेरे संपर्क में आए दिल्ली में। लोगों ने फेसबुक पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा कि विनेश भाई ने वो कराया है लिवर ट्रांसप्लांट। तो इससे 3 लोगों के मेरे पास फोन आए कि हमारा लीवर खराब है, हमें ट्रांसप्लांट कराना है। मैंने डोनर कौन है के साथ डोनर को ढूंढना पड़ेगा। अरे मैंने कहा तू क्यों नहीं था तेरे पास, तू तो उसका बेटा है। उनको मैं, अरे अंकल जी कैसी बात कर रहे हो, मैं कैसे दे दूँ। अरे मैंने कहा तू धिक्कार है आप, तुम अपने बाप को लीवर नहीं दे सकता। तो मेरा कहना ये है, और मेरा परिवार अगर जुड़ा हुआ था, मेरे परिवार के 11 लोगों का बायोप्सी हुआ, 20-22 लाख रुपए, उसमें भी लगे 23 लाख रुपए। लेकिन लीवर डॉक्टर अचंभे में पड़ गए। डॉक्टर कहने लगे यार ये क्या, कितने लोग लीवर देने हैं। अरे मैंने जांच रिपोर्ट आपके सामने रखी है भाई, ये अर्जी फर्जी नहीं है, ये अर्जी फर्जी नहीं है, ये जांच रिपोर्ट आपके सामने रखी है। तो ताज्जुब, अगर ये परिवार जुड़ा हुआ था तो मेरे पास 11 लोग, बीमारी का कोई पता नहीं है किसके सामने आ जाए, बीमारी का कोई पता नहीं है किसके। अभी हम राजू का कल टेस्ट करा रहे थे, इनका बढ़िया टेस्ट आया है। तो डर रहता है इस बात का भाई, जो हमने झेला है तो हमें डर रहता है कि हमारे किसी आदमी को कुछ ना हो है। तो मैंने जब इनका टेस्ट वेस्ट भी कराया इन्होंने, तो ये बिल्कुल कंप्लीट आए। तो ऐसी स्थिति में किसी को जरूरत पड़ सकती है अगर आप लोग अपने परिवार को जोड़ने का काम करेंगे। मैं तो समझता हूँ कि जिसका कोई रिश्तेदार नाराज हो, परिवार नाराज हो, तो उसको आज ही जाकर के फोन करे कि क्या यार बहुत दिन हो गए बात करे हुए, तुम कहाँ थे हैं। तो उसी तरह से बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि समाज को जोड़ने का काम आप लोग कर ही रहे हैं, अपने परिवार को जोड़ने का काम करें। ये परिवार बहुत बड़ी ताकत होता है। मैं इसी के साथ आप लोगों से धन्यवाद देते हुए, भोजन का टाइम होने वाला है और हमारी वीडियो मीटिंग चलती रहेगी। मुझे ज्यादा देर बोलने के लिए मना किया है, मजदूर ने इतना समय दिया। अपने ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, सभा तक आएगी तो पूरे प्रदेश में जाएगी और पूरे प्रदेश के लोग उत्पीड़न करने वाले ये सचेत हो जाएंगे, वो जान जाएंगे ये समाज भी जाग चुका है। तो मैं आप सभी भाइयों से इतना ही कहना चाहता हूं कि ये आवाज बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी। शायद हमसे पहले के लोग जो नेतृत्व करते रहे उन्होंने ऐसा सोचा नहीं, उनके पास इतना बड़ा दृष्टिकोण नहीं था, विजन नहीं था। जो आज आदरणीय विनेश भैया के रूप में हम सब लोगों को मिले हैं, ये हमारे समाज की धरोहर है। और ये जो पावर प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, मैं पूरे मन से कहना चाहता हूं कि अगर इस विजन पे हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ काम किया तो आने वाली 2027 में कुछ न कुछ हम अपनी हिस्सेदारी लेकर रहे। अरे किसी ने कहा है हम तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, खैर चलो, लेकिन कम से कम अगर कुछ सरकार में हिस्सेदारी होगी तो कम से कम ये तो काम करेंगे कि अपने समाज को, जो आदमी गरीबों को, और हमारे तो सारे आदमी गरीब हैं, हमारे सारे आदमी का गरीब है। 5 प्रजापति सैनिक कश्यप समाज के लोग, स्वयं सवितानंद समाज के लोग, सब लोग गरीब हैं। और गरीबों को अगर ऊपर उठाने का काम नहीं करेंगे तो भाई वो तो हट बच के काम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मेरे आप लोगों से एक अनुरोध है कि जिस दिन 2027 के बाद आप लोगों के भेद प्रत्येक परिवार का एक आदमी सरकारी नौकरी में होगा, कोई रोक नहीं पाएगा मेरी कार्य को। ये निश्चय होना चाहिए। जैसा कि साथियों आपने ये वीडियो देखी, और ये हमारे विधान केसरी के संपादक और इस जन सेवा दल के संस्थापक और आदरणीय विनेश कुमार जी की एक बहुत ही ज़ोरदार मीटिंग थी। और सभी साथी जो इस वीडियो को देखें, यदि आपको ये मीटिंग अच्छी लगी और जन सेवा दल को सपोर्ट करते हैं तो आप अपनी राय ऐड कमेंट में ज़रूर दीजिए।